परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। सभी मित्रों को नमस्कार। मित्र अजय कुमार कक्कड़ जी, जो 12 वर्ष की आयु से ही रामलीला के मंचन से जुड़ गए और अभी भी रामलीला के मंच से जुड़े हुए हैं और रामलीला करते आ रहे हैं। नारद की भूमिका निभाते निभाते फिर इन्होंने दशरथ की भूमिका निभानी शुरू कर दी, जिसे निभाते हुए इन्हें 25 वर्ष हो चुके हैं। विभिन्न मंचों पर रामलीला नाट्य मंचन करने के पश्चात अब ये अपना स्वयं का ग्रुप चलाते हैं और उसी से रामलीला के मंचन की तैयारियों में लगे हुए हैं। और आइए इनसे मुलाकात करते हैं। प्रिय साथियों, मैं अजय कुमार कक्कड़ आपके सब भाइयों के चरणों में करवत हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं अपने बड़े भाई परमेश खन्ना जी का बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा जो भी समय दिया इस रामलीला कार्य हेतु महा महोत्सव में, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और साथियों, मैं प्रभु श्री राम जी की लीला के मंचन हेतु बचपन से ही रहा हूँ। मैं जब 12-13 साल का था तब से ही मैं प्रभु श्री राम जी की लीला का मंचन शुरुआत करी। मुझे भी 48 साल हो चुके हैं इस मंचन को करते हुए। मैंने भिन्न भिन्न मंचों पे काम किया है। पहले तो छोटे मंचों पे ही काम करता था। उसके पश्चात मेरा एक बच्चों बराबर भाई मुकेश खत्री जी, जिन्होंने मुझे अजमल खां पारक की रामलीला में नारद के रोल के लिए प्रस्तुत किया। मैं उनके साथ आदरणीय महोदय श्री राघव जी के साथ रामलीला का जब नारद का अभ्यास के लिए उनके पास गया था, जब अभ्यास किया, उनको दिखाया अपना रोल नारद का, तो शायद मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, ना ही मैं करूँगा। 5 मिनट तक जितने भी उपस्थित हमारे कलाकार थे या ऑडियंस साथ में थे, उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरा उत्साह बढ़ाया। मैं उनको नमन करता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत ही उत्साहित किया। इसके पश्चात मैं अपने भाई नरेंद्र गुप्ता जी के साथ 10 साल प्रभु श्री राम जी की लीला का मंचन हेतु उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। मुझे दशरथ के रोल के लिए श्री राजन जी पाठक साहब ने मेरे को उत्साहित किया, जो अगर वो नहीं होते तो शायद मैं अभी तक इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। मैं दशरथ के रोल के लिए भी नरेंद्र गुप्ता जी का और राजन पाठक जी का बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे उत्साह देकर इस पात्र को निभाने के लिए प्रेरित किया और उत्साहित किया। और तब से मैं 24-25 साल से मैं अपने प्रिय रोल के प्रति मैं कह सकता हूँ कि मैं रोल महाराज दशरथ जी का रोल निभाता आ रहा हूँ। अभी भी मैं कुछ सीखना ही चाहता हूँ। जिस मंच पे मैं जाता हूँ तो उस मंच से मुझे कुछ ना कुछ सीख मिलती है।
और मैं सीखना भी चाहता हूँ। उम्र चाहे मेरी बेशक 59 प्लस है, किंतु मेरा भी जो दिल है, जो मेरा जो एक मन है, वो पूरा भी भरा नहीं है। अभी भी रामलीला करने की उत्साहित रहता हूँ। साथियों, मैंने इसके पश्चात तुषार डे जी के साथ काम किया, मंजीत सिंह बाबा जी के साथ काम किया, रवि वर्मा जी के साथ काम किया, रवि तोमर जी के साथ काम किया, राजेश अंगद जी के साथ मैंने काम किया, राकेश विरमानिया के साथ काम किया, अजय जैन जी के साथ मैंने काम किया। उसके पश्चात पिछले साल से ही मैं प्रभु श्री राम जी की लीला मंचन तो करता आया था, किंतु पिछले साल से ही मुझे रामलीला करवाने का भी एक उत्साहित मिला। वो मेरे प्रिय मित्र, इसमें 2-3 हैं, तुषार डे जी हैं और विजय मंगोत्रा जी हैं, मेरी साथी प्रिय जो मेरी बहनों की तरह हैं, रजनी हंस जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेरित किया। मेरे और कई साथी हैं जिन्होंने मुझे इस रामलीला आयोजन करवाने हेतु प्रेरित किया। साथियों, मैं भी इस साल प्रभु श्री राम जी की लीला का मंचन करवाने हेतु बहुत ही उत्साहित हूँ, किंतु किया क्या जाए। इस महामारी ने हमें ऐसे जकड़ दिया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इस लीला का मंचन किस प्रकार कर पाए। किंतु एक दिन की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है, मेरे बड़े भाई रमेश खन्ना जी ने एक ऑडियो डाला था रामलीला आयोजन हेतु ही। उससे मैं इतना प्रेरित हुआ, इतना ही मुझे उत्साह मिला, वरना मैं तो कुछ उत्साह छोड़ ही दिया था कि लीला मंचन नहीं होगा। किंतु उन्होंने मुझे इतना उत्साहित कर दिया कि मेरे में इतना जोश आ गया, इतनी ताकत आ गई कि मैं आज भी उसी मुकाम पे खड़ा हूँ। और मेरे आदरणीय प्रभु श्री राम जी, मेरे राघव जी, मेरे स्वामी रघुनाथ जी मुझे कब आशीर्वाद देंगे कि मैं उनकी लीला का मंचन अपने तन मन धन से प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करूँ। मैं उनसे यही मांगता हूँ, हे मेरे राघव, मुझे इतनी शक्ति प्रदान देना कि मैं जब तक इस जीवन में, इस शरीर में जान है, मैं प्रभु श्री राम जी आपकी सेवा में उपस्थित रहूँ। साथियों, हम सब एक मोती की माला की तरह हैं। अगर इसमें से माला की एक मोती निकाल दें या इसको खोल के रख दें तो वो बिखर जाएगी। हम इसको बिखारना नहीं चाहते, हम इसको प्रोए रखना चाहते हैं, इसको बांधे रखना चाहते हैं। इसलिए हम सब एक सब इकट्ठे होकर उसकी लीला का मंचन करें और करवाएं, जितनी भी हमारे में ताकत है। इसलिए इस जो माला को हमने पिरोया हुआ है उसको तोड़ने नहीं दें। मैं सब अपने भाइयों से, अपने साथियों से यही निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस माला को पिरोए रखें, तोड़े नहीं। साथियों, अब रहा लीला का मंचन कैसे हो। आदरणीय रमेश खन्ना जी ने बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि इस तरह हो, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने हमारे देश के इतने उलझे हुए मुद्दे थे उसको सुलझाने का प्रयास किया, जैसे कि धारा 370, प्रभु श्री राम जी का मंदिर और भिन्न भिन्न ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने अपने ही बड़े ही सुचारू रूप से सुलझाने का प्रयास किया और आज वो सुलझे हुए थे। इसलिए मैं अपने आदरणीय महोदय प्रधानमंत्री पीएम साहब से आग्रह करूँगा कि एक जो इस कठिनाई में जो अभी दौर चल रहा है कोरोना का, इस कोरोना के दौर को निकलते हुए हमें किसी भी रूप में
प्रभु श्री राम जी की लीला का मंचन करने हेतु, करवाने हेतु हमें किसी भी ढंग में आज्ञा दें। मैं अपने देश, अपने प्रांत के, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से भी आग्रह करूँगा, इन कठिन परिस्थितियों से भी निकलते हुए हम प्रभु श्री राम जी की लीला का मंचन नहीं छोड़ें, अवश्य करें, किसी भी रूप में करें, उसको करवाने का प्रयास करें। एक बार पुणे में रमेश खन्ना जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, सब साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ, सब मित्रों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे कुछ प्राणी को अपना कीमती समय निकाल कर मुझे जो दिया इस रामलीला आयोजन हेतु कुछ बोलने के लिए, मैं उनको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। ज़्यादा ना मैं कुछ कहते हुए एक बार पुनः हम सब साथी इस माला को जो बनी हुई है इनको बांधे रखें, बिखरने नहीं दें। और युवा पीढ़ी को भी मैं एक बहुत ही प्रेरणा देना चाहता हूँ। हमारे देश की जो संस्कृति है रामायण, वो आगे आए और रामायण के प्रति जो हमारे प्रभु श्री राम जी ने हमें दिखाया, सिखाया, उसको निभाने का प्रयास करें। अब हमारी उम्र तो ढलती ही जा रही है, हम भी कितनी देर और काम करेंगे, जब तक होगा अवश्य करेंगे। लेकिन अब जो हमारी आगे की युवा पीढ़ी है उसको हमारे साथ आना चाहिए और हमारे पास जो तुच्छ विद्या है उसको लेने का प्रयास करें और हमारे देश की जो संस्कृति है रामलीला उसको बनाए रखें। इन शब्दों के साथ उन्हें मैं एक बार खन्ना साहब का मैं आभारी हूँ, नतमस्तक हूँ और मेरे जितने भी गुरु रहे हैं मैं उनको सबको नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए उन्हें आपसे विदा लेता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसको बार बार नमः।